हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अभी हाल में ही होली आ रही है 2025 में, जो कि 13 मार्च को पड़ रही है, यानी गुरुवार का दिन है। उस दिन पड़ रही है होलिका दहन, यानी उस दिन जो है होली का दहन होगा। और 14 मार्च शुक्रवार को होली खेली जाएगी। तो सर्वप्रथम तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज मैं आपके होली दहन वाले दिन कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रही हूँ। इस दिन जो है होली दहन से इन 5 लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता, यानी अशुभ माना जाता है। वो कौन कौन से लोग हैं? जैसे शादी के बाद पहली बार नई दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, जीवन संकटों से घिर सकता है और सुख सौभाग्य में कमी आने लगती है। तो अगर आप नई विवाहिता हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें। पहली बार नई होली, मतलब नई दुल्हन है, तो आप पहली होली आप जो है अपने मायके में बनाएं, ससुराल में ना बनाएं। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप इस दिन जो है गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन से दूरी बनानी चाहिए। कहा जाता है, ऐसा मानता यह है कि ऐसी महिलाओं के लिए होलिका दहन देखने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है। इस नियम की अनदेखी से माँ बच्चे को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब होली माता जल रही हो तो हो सके तो आप दूर रहकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, प्रेग्नेंट है फिर भी वहां जाकर आप देख रही हैं, तो कहा जाता है गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मानता यह कि इससे रिश्तों में दरार आती है, आपसी प्रेम कम हो जाता है। इसलिए सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मतलब आगे पीछे देख ले, बहू पहले देख ले या सास पहले देख ले, बाद में बहू देख ले। अगर एक साथ दर्शन करती हैं जलती हुई होली के, तो कहा जाता है कि सास और बहू के रिश्ते में खटास आ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है उन्हें भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, ना ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है। उनकी जगह पर घर के किसी बड़े बुजुर्ग को यह परंपरा निभानी चाहिए। जैसे आपका एक बेटा है, इकलौती संतान है, तो आपको जलती हुई होली नहीं देखना है, जलती हुई होली नहीं देखना है, और ना ही होलिका की पूजा करनी है। उस समय उनकी जगह पर घर के आपके जो सास ससुर है या बड़े बुजुर्ग हैं वो पूजा कर ले और इस परंपरा का निर्वाह कर ले। इसके अलावा मानता यह भी है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात बच्चे को होलिका दहन वाली जगह पर ना ले जाएं। इससे शिशु को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात बहुत मतलब पते की है। आपको जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बहुत होता है। तो ऐसे में नवजात शिशु जो है आप लेकर जा रहे हैं, तो इस शिशु को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां जो है भागती हैं, तो वो ऐसे तलाशती है कोई कमजोर वर्ग मिल जाए तो उसके ऊपर हावी हो जाए। इसका कारण ये है क्योंकि होलिका के आसपास तो भटकती नहीं है, तो वो अपनी मतलब कहते हैं ना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हैं। तो उनको जहाँ भी दिखता है कोई कमजोर ग्रह वाला बच्चा या कोई महिला, तो उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर होलिका आप मनाते हैं और होलिका दहन वाले दिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस पर आप मतलब इस पर जो है ध्यान दें, और इन चीज़ों को अपने मतलब ये ध्यान में रखने के बाद इन चीज़ों को आप फॉलो भी करें, तो आपका होली का त्यौहार अच्छा भी बनेगा और होली के त्यौहार में आपकी खुशियाँ भी आएंगी और आपके घर में भी खुशहाल वातावरण बना रहेगा। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ चीज़ों की सावधानी आपको रखनी चाहिए। छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।